सिद्धाश्रमोऽयं परिपूर्णरूपं ज्ञानाय दिव्यं चैतन्यरूपम् आप्रच्छ भूमं परमं पवित्रम् दिव्यं सतां वै परिपूर्ण नित्यम्। आज मैं उस अत्यंत पवित्र और दिव्य सिद्धाश्रम के बारे में आप समस्त शिष्यों की जो जिज्ञासाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो भावनाएं हैं और जो अनसुलझे प्रश्न हैं, उनका उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि अपने आप में ही प्रामाणिक हैं और आज के वैज्ञानिक युग में भी सत्य हैं। इसीलिए तो इस श्लोक में सिद्धाश्रम को आध्यात्मिक चेतना का केंद्र कहा है। समस्त ब्रह्मांड को सही ढंग से संचालित करने की क्रिया बताया गया है और भौतिकता और आध्यात्मिकता का जो संतुलन होना चाहिए, वह संतुलन केवल इस सिद्धाश्रम के द्वारा ही संभव है। और इसीलिए यह स्वाभाविक है कि आप सिद्धाश्रम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानें। और ये प्रश्न केवल आपके ही प्रश्न नहीं है, ये समस्त साधकों के प्रश्न हैं, अधिकतर शिष्यों के प्रश्न हैं, अधिकतर चिंतकों और विचारकों के प्रश्न हैं। इसीलिए आज की इस पवित्र मेला में आपने जो कुछ प्रश्न किए हैं और कर रहे हैं, मैं परम पूज्य गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी को पूर्ण श्रद्धायुक्त स्मरण करता हुआ उन प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या है इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। सिद्धाश्रम में एक चेतना पुंज है, एक आध्यात्मिकता का आधार है, एक बेस है। क्योंकि जीवन में भौतिकता केवल आदमी को स्वार्थी और छलमय, कपट और जो विचार युक्त बना देती है, उसके मन की वृत्तियों को अत्यंत दूषित और विषैली बना देती है। इसलिए इस भारतवर्ष की भूमि पर, या यूं मैं कहूं कि पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा भी स्थान है जो अपने आप में अद्वितीय और श्रेष्ठतम पवित्र धाम है, आश्रम है, जिसको वेदों में भी सिद्धाश्रम के नाम से ही पुकारा गया है। और वेद तो हमारी आदिकालीन संस्कृति है, हमारे पूर्वजों और हमारे ऋषियों का आधारभूत सत्य है। और उन्होंने भी अपने जीवन में इस बात को स्वीकार किया, महसूस किया कि वास्तव में जीवन की पूर्णता केवल सिद्धाश्रम में जाने पर ही संभव है। और इसीलिए उन्होंने अपने मंत्रों में, अपनी ऋचा में स्पष्ट रूप से प्रश्न किया, भो सिद्धाश्रमां वै परिपूर्णः, सिद्धाश्रम क्या है। और इसी ऋचा के उत्तरार्ध में इसी ऋषि ने उत्तर दिया है कि जीवनम परिवै परिपूर्णतां मृत्युर्वै अमृतम गमय साम पूर्व सिद्धाश्रम। इस जीवन में हम सत्य के साक्षात्कार कर सकें, अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकें और
मृत्यु से अमृत्यु की ओर जा सके, वह सब कुछ प्राप्त कर सके जो ब्रह्मांड में है, या ब्रह्मांड में क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं, क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, जीवन के चिंतन क्या है, देवता क्या है, लोक क्या है, कौन से लोक हैं, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, रुद्र लोक की क्या स्थितियां हैं, वे सब कुछ आम व्यक्ति भी देख सके। इसीलिए उस सिद्धाश्रम का वर्णन विवरण वेदों में भी आया है, और इसीलिए प्रत्येक ऋषि, प्रत्येक साधक, प्रत्येक योगी और प्रत्येक चिंतक की यह धारणा है, चिंतन रहता है कि वह सिद्धाश्रम में जाए और अपने जीवन को अमृत्युवान बना दे, अपने जीवन को पूर्णता दे, अपने जीवन को श्रेष्ठता दे सके। सिद्धाश्रम में ऐसा सुना है और कुछ ग्रंथों में, महान ग्रंथों में ऐसा पढ़ने में आया है कि वहाँ अनेकों अप्सराएं भाव नृत्य करती रहती हैं, जैसे अम्बा, मेनका, रंभा, मेनका, उर्वशी आदि। तो क्या ये सत्य है? सिद्धाश्रम केवल मनुष्य लोगों के लिए ही नहीं बना है। सिद्धाश्रम तो समस्त योगियों का आधारभूत स्थल है, और उन योगियों के लिए एक सामान्य साधिका और रंभा में या उर्वशी में या मेनका में या तिलोत्तमा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि नृत्य संपूर्ण जीवन का एक उमंग उत्साह है। क्योंकि नृत्य से व्यक्ति उस जमीन से ऊपर उठता हुआ गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होता है। जमीन पर खड़ा हुआ व्यक्ति नृत्य नहीं कर सकता, और यह भावप्रवण नृत्य इस बात का साक्षी है कि व्यक्ति के मन में उत्साह है, उत्साह है, जोश है, क्षमता है, प्रवाह है, एक नदी की तरह छलछलती हुई एक गतिशीलता है। और इसीलिए जहाँ देवता लोग भी उस सिद्धाश्रम में आने के लिए लालायित हैं और विचरण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि मैं आपके सामने बैठा हूं, और उसी प्रकार से वे अप्सराएं भी आने के लिए लालायित रहती हैं। और वे जिस प्रकार से मैं आपको देख सकता हूं या आप मुझे देख सकती हैं, या जिस प्रकार से हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार सह शरीर हम उनको स्पर्श कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनका नृत्य देख सकते हैं। और एक पूर्ण शुद्ध शास्त्रीय नृत्य केवल विश्व में अप्सराएं कर सकती हैं, क्योंकि नृत्य की उत्पत्ति ही उनके नूपुरों के माध्यम से हुई है। और वे समय समय पर जब भी सिद्धाश्रम में कुछ विशिष्ट दिवस, गुरु पर्व, गुरु पूर्णिमा, सिद्धाश्रम दिवस, चैतन्य दिवस या कुछ ऐसे विशिष्ट पर्व होते हैं, तब वे स्वयं, उनकी आकांक्षाएं रहती हैं कि हम उस सिद्धाश्रम में आए और अद्भुत अनिवर्चनीय नृत्य कर सके। और वे नृत्य करती हैं, विचरण करती हैं, देखी जा सकती हैं, और वहां के लिए यह कोई एक अनहोनी घटना नहीं है, वहां के लिए यह कोई अद्भुत करिश्मा नहीं है। यह तो एक जिस प्रकार से आम साधिकाएं वहां विचरण करती रहती हैं, ठीक उसी प्रकार से वे भी समय समय पर आती हैं और विचरण करती हैं, क्योंकि उनके शब्दों में भी यह स्पष्ट है कि उस सिद्धाश्रम के सामने स्वर्ग और इंद्रलोक अपने आप में अत्यंत नगण्य और तुच्छ हैं। क्योंकि जो सहज प्रवाहता, जो आनंद, जो मस्ती, जो चैतन्यता सिद्धाश्रम में है, वह स्वर्ग में भी संभव नहीं है, वह इंद्रलोक में भी संभव नहीं है। इसलिए उनकी भी इच्छा रहती है कि वे वहां आए, उनकी भी इच्छा रहती है कि वे वहां नृत्य करें, उनकी भी इच्छा रहती है कि वे अद्भुत गतिशीलता को प्राप्त कर सके और उन महान सिद्धियों के स्वामी योगियों का आशीर्वाद प्राप्त कर सके, जिससे कि वे अद्वितीय यौवनवती बनी रह सके, अद्वितीय सौंदर्यमयी बनी रह सके, और उनके नृत्य में और अद्भुत अनिवर्चनीय निखार आ सके। इसलिए वे समय समय पर आती ही रहती हैं और अपने नृत्यों के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से उस वातावरण को गुंजरित करती रहती है। सिद्धाश्रम का क्या अर्थ है? इसे सिद्धाश्रम के नाम से ही क्यों जाना जाता है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए है कि सिद्धाश्रम क्या है। मैंने जैसे बताया कि आज का युग, और आज का युग ही नहीं, वैदिक काल से लगा करके आज का युग स्वार्थ में रहा है। चाहे वह रामायण कालीन हो, चाहे वह महाभारत कालीन हो, चाहे वेदोक्त कालीन हो,
आदमी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम की भावना, चिंतन, विचार रहा ही है। और ऐसी स्थिति में उस भौतिकता को आध्यात्मिकता में रूपांतरित करने के लिए एक आश्रम की कल्पना, एक आश्रम का चिंतन आवश्यक था। इसीलिए उस सिद्धाश्रम का चिंतन किया गया और एक ऐसा अद्भुत, अनिवर्चनीय, अद्वितीय आश्रम बना जिसकी दीवारें तो नहीं है, जिसमें कोई टेंट या कोई छत नहीं है, मगर जो अपने आप में ही एक ऐसा आश्रम है जहां पर जाते ही मन पूर्ण रूप से पवित्र और दिव्य बन जाता है, जहां पर जाते ही आदमी को पूर्ण समाधि लग सकती है, जहां पर जाते ही मन में प्रसन्नता और एक चैतन्यता प्राप्त हो जाती है और मन का सारा विषाद, मन का सारा दुख, मन का सारा दैन्य, मन का सारा कष्ट और शरीर की सारी जर्जरता अपने आप में समाप्त हो जाती है। वह एक अद्भुत आनंद से, अद्भुत उमंग से, उत्साह से भर जाता है। उसके संगीत में एक गुनगुनाहट से आ जाती है और इसीलिए उस सिद्धाश्रम में उन ऋषियों, मुनियों, योगियों, देवताओं, चिंतकों, विचारकों, साधुओं, सन्यासियों का वहां पर समावेश है। वे वहां पर कई हजार वर्षों से, कई सौ वर्षों से साधनाएं संपन्न कर रहे हैं और वे ब्रह्मांड के उन रहस्यों को ढूंढने का, ब्रह्मांड के उन रहस्यों को जानने का प्रयत्न करते हैं जो कि अपने आप में श्रेष्ठतम है, जिसको जानना योगियों के लिए दुर्लभ है। वे ब्रह्मांड के रहस्य भी वहां जाने जा सकते हैं और जाने जाते हैं। इसीलिए सिद्धाश्रम की स्थापना की गई, इसीलिए सिद्धाश्रम में उच्च कोटि के योगी हैं और इसीलिए प्रत्येक मानव का अंतिम लक्ष्य अपने गुरु के माध्यम से सिद्धाश्रम पहुंचने की भावना और चिंतन रहता है। गृहस्थ शिष्य भी जा सकते हैं, यदि वे जा सकते हैं तो उसके लिए क्या प्रयास, क्या नियम है? गृहस्थ से संबंधित है और गृहस्थ का तात्पर्य है सैकड़ों प्रकार के उलझनों में उलझ करके रह जाना। बहुत कम ऐसे गृहस्थ व्यक्ति भी हैं जो अपने आप में गृहस्थ में रहते हुए भी उन्मुक्त रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। मगर एक गृहस्थ व्यक्ति भी या गृहस्थ शिष्या भी या गृहस्थ साधिका भी चाहे तो सिद्धाश्रम जा सकती है या जा सकता है, मगर सिद्धाश्रम के कुछ मूलभूत सत्य हैं, कुछ तथ्य हैं। उन तथ्यों या उन सत्यों या उन नियमों का पालन करने पर ही एक व्यक्ति सशरीर सिद्धाश्रम जा सकता है। जैसे कि मैं अगर इंग्लैंड जा सकता हूँ या अमेरिका जा सकता हूँ या न्यूयॉर्क जा सकता हूँ या बम्बई जा सकता हूँ तो सिद्धाश्रम भी जा सकता हूँ। बम्बई जाने के नियम अलग हैं, सिद्धाश्रम जाने के नियम अलग हैं। जो अपने आप में जो इस बात का निश्चय कर लेता है कि मुझे सिद्धाश्रम जाना ही है, उसको फिर 5 नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। पहला नियम कि वह उसे ऐसा गुरु प्राप्त हो जो स्वयं सिद्धाश्रम गया हुआ हो। यदि गुरु स्वयं सिद्धाश्रम गया हुआ नहीं है तो वह अपने शिष्य को भी सिद्धाश्रम नहीं ले जा सकता। इसलिए यह पहली और महत्वपूर्ण अनिवार्यता है कि गुरु सिद्धाश्रम पहुंचा हुआ हो और पहुंचा हुआ ही नहीं हो। सिद्धाश्रम जाकर के वापस गृहस्थ जीवन में आने की या इस संसार में आने का ज्ञान, चेतना उसको हो, या जब भी वो चाहे सिद्धाश्रम जा सके और आ सके। ऐसे गुरु का सामीप्य था और ऐसे गुरु की दीक्षा पहली शर्त और पहली अनिवार्यता होती है। और दूसरा नियम, उस शिष्य में पूर्ण समर्पण भाव गुरु के प्रति हो। समर्पण भाव का मतलब है कि अपने पूर्णता के साथ उसमें लीन हो जाने की क्रिया हो। जब लीन हो जाने की क्रिया होगी तो उसमें जितना विषाद है, उसके शरीर में जितना छल है, झूठ है, जो कुछ पाप है, वो अपने आप में उस शक्तिपात के माध्यम से जब गुरु शक्तिपात करता है तो वे धुल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और ऐसी क्रिया होने पर वह व्यक्ति, वह बालिका, वह स्त्री, वह साधिका, वह गृहस्थ अपने आप में शुद्ध और चैतन्य बन जाता है। और जब गुरु ये देखता है कि वास्तव में इसका समर्पण अपने आप में अद्वितीय है, जब गुरु देखता है कि वास्तव में इसमें एक ललक है, जिज्ञासा है, जब वो देखता है कि और जब उसकी परीक्षा लेता है उसके बावजूद भी किसी प्रकार की न्यूनता नहीं दिखाई देता, तो दोनों तरीके हैं। कुछ साधनाएं संपन्न करा करके उसको सिद्धाश्रम में पहुंचाने की व्यवस्था करता है,
या गुरु चाहे तो अपने शक्तिपात के द्वारा अपने साथ सशरीर सिद्धाश्रम ले जा सकता है, मगर यहाँ से सिद्धाश्रम जाने में मुश्किल से 1 मिनट लगता है। यद्यपि वह सैकड़ों हजारों मील दूर है, मगर वह पूर्ण वायु वेग के माध्यम से उसके शरीर को भी अपने साथ ले जा सकता है। वह एक आंख बंद करता है और खोलता है तो ऐसा लगता है कि सिद्धाश्रम में बैठा हुआ है, और वहां पर वह अपने शरीर को, अपनी चैतन्यता को देख सकता है, विचरण कर सकता है, घूम सकता है, और ऐसा कुछ भी शरीर में परिवर्तन नहीं आता, ऐसा कुछ भी अनहोना घटित नहीं होता। इसलिए गृहस्थ शिष्य भी जा सकता है। इसके लिए कोई बहुत कसौटी कड़ी नहीं है, मगर समर्पण अपने आप में बहुत बड़ी कसौटी है। ऐसा गुरु प्राप्त होना अपने आप में बहुत बड़ी कसौटी है, और गुरु के मन में यह चिंतन बनना कि मुझे सिद्धाश्रम में इस शिष्य को ले जाना है, यह भावना बनना बहुत बड़ी कठिन क्रिया है। और ऐसा परस्पर गुरु शिष्य के संबंधों के माध्यम से ही बन सकता है। ऐसा एक दूसरे में मिक्सअप होने से या एक दूसरे में समर्पण होने से ही बन सकता है। एक दूसरे के प्रति पूर्णता का भाव होने पर ही हो सकता है। और अगर ऐसा हो सकता है तो वहां सैकड़ों शिष्य गए हैं, सैकड़ों बालिकाएं गई हैं, क्योंकि वहां कोई उम्र का बंधन नहीं है। अगर 20 साल का बालक अगर चाहे तो उसी तथ्यों को लेकर के सिद्धाश्रम जा सकता है, और 80 साल का वृद्ध भी जा सकता है। इसलिए एक शिष्य चाहे वो गृहस्थ में है चाहे संन्यास में है, यदि उसके पास ऐसा समर्थ और अद्वितीय गुरु हो, यदि गुरु से प्राप्त दीक्षा हो, यदि गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण हो, और गुरु यदि किसी प्रकार की भी परीक्षा ले तो उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करे, और जब गुरु ये एहसास करे कि इसमें वह क्षमता आ सकी है, मेरे प्रति समर्पण की भावना पूर्णता के साथ आ सकी है, हर कसौटी पर कसने के बावजूद भी, हर परीक्षा में इसको कसौटी पर खड़ा करने के बावजूद भी इसमें वह चिंतन, वह भावना, वह श्रेष्ठता, वह दिव्यता आने की क्रिया है, तब अपनी तपस्या का अंश उसमें प्रदान करता है। और जब तपस्या का अंश प्रदान करता है तो उसके शरीर के पंचभूतों में से, और 5 पंच तत्व हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और इन 5 तत्वों में से केवल वायु तत्व रह जाता है। अग्नि तत्व समाप्त हो जाता है, भूमि तत्व समाप्त हो जाता है, और दूसरे जब तत्व समाप्त हो जाते हैं तो वायु तत्व के माध्यम से वह आकाश में विचरण करता हुआ उस गुरु के साथ सिद्धाश्रम में प्रवेश कर सकता है। और यह शिष्य की अद्वितीयता है, एक शिष्य का पूर्णता है। शिष्य का प्रारंभ दीक्षा है तो शिष्य की पूर्णता सिद्धाश्रम में प्रवेश करने की है। इसलिए कोई भी गृहस्थ, कोई भी उम्र, कोई भी जाति, कोई भी वर्ण, किसी प्रकार का रंग और किसी प्रकार की शिष्यता या शिष्य अपने आप में सिद्धाश्रम में पहुंच सकता है। आपने बताया कि सिद्धाश्रम में कोई व्यक्ति सशरीर जा सकता है, लेकिन उसे गुरु की आवश्यकता होती है। ऐसे महान गुरु की कैसे हम पहचान करेंगे और कैसे उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है? मैं सोचता हूं कि सबसे कठिन प्रश्न यही है। कठिन प्रश्न इसलिए है कि आज ही नहीं, पिछले अगर हम 25,000 वर्षों का लेखा जोखा करें तो बहुत ही कम योगी या साधक सिद्धाश्रम में जा सकते हैं, क्योंकि आम साधक या आम योगी या आम सन्यासी सिद्धाश्रम में नहीं जा सकता। उसके लिए एक ब्रह्म तत्व को जानने की पूर्णता प्राप्त हो, क्योंकि ईसावास्य उपनिषद में कहा है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। जो व्यक्ति स्वयं पूर्ण है तो वह पूर्णता तक पहुंच सकता है। इसलिए सिद्धाश्रम में जाने के लिए उस व्यक्ति में पूर्णता का चेतना युक्त हो। मगर तुम्हारा प्रश्न यह है कि हम इस प्रकार के गुरु को कैसे प्राप्त करें, या क्या पहचान है कि यह गुरु या यह व्यक्ति सिद्धाश्रम में गया भी है या नहीं। और जहां तक मेरा अनुभव है, मैं सोचता हूं कि इस भारतवर्ष में ऐसे सैकड़ों पाखंडी, ढोंगी आश्रम के संचालक और व्यवस्थापक होंगे जो इस बात का दावा करते होंगे कि हम सिद्धाश्रम जा चुके हैं। और मेरी पुस्तकों को पढ़ने के बाद और मेरे प्रवचनों को सुनने के बाद में शायद 1,00,000-2 लाख व्यक्ति तो ऐसे साधु हो ही गए हैं जो सिद्धाश्रम में जाने की भावना व्यक्त करते हैं और अपने शिष्यों को यह कहते हैं कि मैं तो सिद्धाश्रम में गया हूं और मैं जा सकता हूं। मगर ऐसा संभव नहीं है। उसमें केवल अगर सतर्क निगाहें हैं, अगर तुम्हारी उन भावों को पकड़ने की क्षमता है तो ऐसे गुरु को पहचान सकते हैं।
उस गुरु को पहचानने की 3-4 स्थितियां ही हैं जिससे एक सामान्य व्यक्ति उस गुरु को पहचान सके। एक तो वह गुरु अपने आप में ही उसका चेहरा या उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी अपने आप में स्पष्ट दूसरे व्यक्ति से भिन्न कर देती है। ऐसा एहसास होता है कि यह एक अद्भुत और अनिवर्चनीय व्यक्तित्व है। ऐसा लगता है कि जैसे यह अलग हटकर है। ऐसा लगता है कि आम व्यक्ति नहीं है, कुछ इसमें ऐसा है जो आकर्षण युक्त है, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व में और उसके पूरे शरीर में एक आकर्षण होता है। एक दूसरा, जब कोई भी साधु या कोई भी सन्यासी या कोई भी व्यक्ति किसी एक विषय पर ही बोल सकता है। अगर वो गीता पर बोलेगा तो जिंदगी भर गीता पर ही बोलेगा, अगर रामायण पर बोलना है तो वो जिंदगी भर रामायण पर ही बोलेगा। मगर पूरा वेद, पूरा शास्त्र, पूरे पुराण, पूरे उपनिषद जिसको कंठस्थ हो और कहीं से भी किसी का उद्धरण दे सकता हो, वह तो करोड़ों श्लोक हैं। वो करोड़ों श्लोक जिसके कंठ में प्रवहित हैं, जो सरस्वती स्वयं साक्षात रूप में जब कंठ में स्थापित होती है, तभी वह पूरे संसार के किसी भी विषय पर धारा प्रवाह बोल सकता है। यदि उसको अणु विज्ञान पे बुलाना है तो बोल सकता है, और यदि वेद पे बुलाना चाहे तो बोल सकता है, और यदि किसी और विज्ञान या किसी और विषय पर बोलना चाहे तो बोल सकता है। यदि उसको कहे कि आपको चिकित्सा विज्ञान पर बोलना है तो वह उतनी उन वैज्ञानिकों के सामने वैसा ही वह बोल सकता है जिस प्रकार से कि वह उच्च कोटि का चिकित्सक रहा हो। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रत्येक विषय में अद्वितीय बोलने की क्षमता रखता हो। और तीसरा कसौटी, इस प्रकार के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसके पूरे शरीर से एक गंध सी प्रवाहित होती है, एक सुगंध सी प्रवाहित होती रहती है, जिसको अष्टगंध कहते हैं। यदि आपने पुराणों में पढ़ा हो तो जब पहली बार राधा कृष्ण से मिली और ज्यों ही उनके पूरे शरीर से समाहित हुई तो राधा ने छिटक करके कहा कि आपके शरीर से तो एक ऐसी सुगंध प्रवाहित हो रही है कि मैं अपने आप में सम्मोहित हो रही हूं, अपने आप में डूब रही हूं। यह सुगंध वेदव्यास ने भी कहा है कि कृष्णोवताम च गंधो सतः पूर्वः, कृष्ण के आगमन का ज्ञान ही उनके अष्टगंध के प्रभाव से हो जाता है। और अष्टगंध अपने आप में एक अलग गंध है, अलग सुगंध है, जिसकी किसी इत्र से कल्पना नहीं कर सकते, जिसका किसी सुगंध से मेल नहीं होता। उसके पूरे शरीर से एक अलग ढंग की सुगंध 24 घंटे प्रवाहित होती रहती है। उससे हम जान सकते हैं कि यह व्यक्ति, यह योगी, यह साधारण व्यक्ति सिद्धाश्रम जा सका है या सिद्धाश्रम से वापस आया हुआ है, क्योंकि अत्यंत पवित्र और दिव्य एक और दूसरा 16 कला पूर्ण व्यक्तित्व के शरीर से ही अष्टगंध प्रवाहित होती है। और ऐसा व्यक्ति सूक्ष्म शरीर से किसी के घर में जब जाता है तो हमारी ये आंखें जो चर्म चक्षु उसको देख तो नहीं पाती, मगर सुगंध शरीर में और घर में व्याप्त हो जाती है। उससे एहसास हो जाता है कि शायद वह व्यक्ति हमारे घर में आया है, वह गुरु हमारे घर में आया है। वह एक सुगंध का झोंका होता है और उसके शरीर से निकलती हुई सुगंध से एक अपने आप में समाधि की अवस्था हो जाती है, अपने आप में एक तन्मयता की अवस्था हो जाती है। इस प्रकार के व्यक्तित्व को अपने आप में समेट लेने की क्रिया, अपने आप में पूर्णता दे देने की क्रिया भी अपने श्रेष्ठतम जिसकी तपस्या होती है, जिसमें श्रेष्ठता होती है, जिसके भाग्योदय होते हैं, वह ऐसे गुरु को पहचान सकता है। और इस बीच में भी अगर हमारी कुतर्क, हमारी बुद्धि, हमारा कुमान हम उसको नहीं पहचान सके तो यह हमारा दुर्भाग्य ही होता है। मगर ऐसा व्यक्ति अपने आप में ही संपूर्ण विषयों का जानने वाला, संपूर्ण योगियों में भी श्रेष्ठ, तंत्र में, मंत्र में, योग में, दर्शन में, मीमांसा में, शास्त्रों में, वेद में, पुराण में, चिंतन में और हास्य में भी और विनोद में भी, सभी क्षेत्रों में अपने आप में अद्वितीय हो। पुरुष के रूप में भी ऐसा लगे कि जैसे कहीं किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है। बोलने में ऐसा लगे कि जैसे साक्षात सरस्वती उसकी कंठ से प्रवहित हो रही है। हास्य में ऐसा लगे कि शायद इससे ज्यादा हास्य पैदा करने वाला, खिलखिलाने वाला कोई हो नहीं सकता। वह व्यक्ति अपने धारा प्रवचनों के माध्यम से एक क्षण में उस उपस्थित समुदाय को हंसा सकता है, दूसरे क्षण रुला सकता है। वो अपने शब्दों के माध्यम से नृत्य करवा सकता है। यह व्यक्तित्व करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों में किसी एक में ही होता है और ऐसा व्यक्ति ही और ऐसे व्यक्ति से ही ये पहचान हो सकती है कि यह व्यक्ति सिद्धाश्रम में गया हुआ है। और यदि ऐसा जीवन में गुरु मिल जाए, वह चाहे साधारण वस्त्र में हो, वह चाहे लंगोटी पहने हुए हो, वह चाहे गृहस्थ में हो, तो इससे बड़ा सौभाग्य जीवन का कुछ हो ही नहीं सकता।
इसीलिए जीवन का सारा खोज जो योगी हैं, यति हैं, सन्यासी हैं, जो साधनाएं कर रहे हैं, जो 25-25 वर्षों से साधनाएं 50 वर्षों से कर रहे हैं, उनकी सारी आकांक्षा कैसा गुरु मिले एक, और फिर गुरु हमें स्वीकार करे, ये दोनों स्थितियां हों, और फिर उस सुगंध से आप्लावित होकर के उनके चरणों को छूने से, उनके शरीर को स्पर्श करने से और अपने ज्ञान के माध्यम से उनके शरीर को अपने शरीर में समाहित कर देने से वह खुद सुगंधमय बन जाता है। उसका चेहरा, उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी खुद ही कुंदन के समान दमकने लग जाती है। इसीलिए कहा गया कि ऐसा व्यक्ति पारस के समान होता है, जो लोहे को भी स्पर्श करता है तो कुंदन के समान चमकीला बना देता है। जहां पर भी ऐसा व्यक्तित्व मिले जिसके कंठ में ऐसी सरस्वती हो, जो हजारों लाखों लोगों के सामने धारा प्रवाह, हजारों पुराणों का, वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का उदाहरण दे सकता हो, जिसको पुस्तक की ज्ञान की चिंतन की आवश्यकता नहीं, जो किसी विषय पर धारा प्रवाह बोल सकता हो, जो पूर्ण पुरुष हो, जो अद्वितीय व्यक्तित्व संपन्न हो और जिसके शरीर से अष्टगंध प्रवाहित होती हो, ऐसे व्यक्ति की पहचान ही यह है कि यह व्यक्ति सिद्धाश्रम गया हुआ है या सिद्धाश्रम से लौटा हुआ है। अद्वितीय, अनुपम और अनिवर्चनीय सिद्धाश्रम के संस्थापक कौन है? तुमने जो कुछ प्रश्न किया है वह शायद मेरी जिंदगी का, मेरे जीवन का श्रेष्ठतम प्रश्न है, क्योंकि जो सिद्धाश्रम के संस्थापक हैं और जिनको देवता लोग भी पूजते हैं, अप्सराएं जिनके सामने नृत्य करके अपने आप को धन्य अनुभव करती हैं, कृष्ण भी जिनके सामने नतमस्तक हैं, ऐसे ही हजारों वर्षों की आयु प्राप्त परमहंस स्वामी सच्चिदानंद जी इस सिद्धाश्रम के संस्थापक और संचालक हैं और वे मेरे अत्यंत आदरणीय और श्रेष्ठतम गुरु हैं। मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त की है और मैं सोचता हूं कि मेरे संपूर्ण जीवन का यह सौभाग्य है कि वे गुरु रूप में मुझे प्राप्त हो सके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल 3 शिष्य ही बनाए पिछले 25,000 वर्षों में, और उनमें एक मेरा चयन होना भी अपने आप में मैं तो अपने जीवन की पूर्णता और श्रेष्ठता मानता ही करता हूं, तो स्वतः मेरे हृदय से भाव प्रसून व्यक्त होते हैं। गुरुमेव नित्यं प्रणम्यं वदेवं हृदयं वदामि चिन्त्यं विचिन्त्यम् आतुर्यमाणं गुरुदेव नित्यं प्रणम्यं प्रणम्यं प्रणम्यं। मेरे हृदय में स्थापित हैं जिन्होंने अत्यंत कृपापूर्वक मुझे शिष्य रूप में स्वीकार किया और सिद्धाश्रम को सही ढंग से संचालित करने का भार सौंपा और मुझे यह आदेश दिया कि मैं इस संसार में जाकर अन्य शिष्यों को भी श्रेष्ठता दे सकूं, पूर्णता दे सकूं। यह उनकी महती कृपा है और मैं हर क्षण उनको अपने हृदय में स्थापित करता हूं। मैं पूर्ण रूप से उनके हृदय में स्थापित हूं। ऐसे गुरुदेव जो कि सिद्धाश्रम के संचालक हैं, जिनको समस्त योगीजन, जिनको वेद, पुराण, उपनिषद स्वामी सच्चिदानंद जी के नाम से पुकारते हैं, वे अपने आप में ही हजारों वर्षों की आयु प्राप्त तपस्वी, तेजस्वी, अनिवर्चनीय गुरुदेव हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही सारा शरीर और रोम रोम पुलकित, प्रफुल्लित, रोमांचित और आह्लादित हो जाता है। मैं ऐसे गुरुदेव को पूर्ण हृदय से, श्रद्धा से प्रणाम करता हूं। अभी भी परम पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी हजारों वर्ष से जीवित हैं और उन्होंने इतनी लंबी अवधि में सिर्फ 3 ही शिष्य क्यों बनाए, इस पर आप प्रकाश डालें। प्रश्न ऐसा है कि जिसका उत्तर देना व्यक्तिगत सा हो जाएगा,
3 शिष्य इसलिए बनाए, हो सकता था कि वो 100 शिष्य बना देते, हो सकता है कि 5000 शिष्य बना देते, मगर पिछले 50,000 वर्षों में, और 50,000 वर्ष तो एक बहुत लंबी अवधि है, उसमें भी अगर उन्होंने 3 शिष्यों का ही चयन किया तो उनकी कसौटी और शिष्यता को परखने की कसौटी अपने आप में अत्यंत कड़ी है। इतनी अधिक कड़ी है कि तलवार पे चलना तो शायद बहुत ज्यादा आसान है, मगर उनकी शिष्यता प्राप्त करना और उनकी कृपा प्राप्त करना बहुत ही दुष्कर और कठिन है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सका। और यह भी मुझे मालूम है कि इस शिष्यता को प्राप्त करने के लिए मुझे कितना अधिक घोर परिश्रम और तपस्या करनी पड़ी, किस प्रकार से प्रकृति के बीच अपने आप को स्थापित करना पड़ा। और मैं सोचता हूं कि तपस्या के जितने भी प्रकार होते हैं, उन सब प्रकारों में पूर्णता प्राप्त करता हुआ उस संपूर्ण ब्रह्म को अपने आप में स्थापित करके दिखा सका कि मैं उनके लिए एक सही शिष्य सिद्ध हो सकता हूं। और ब्रह्म में लीन हो जाना एक अलग प्रक्रिया है, ब्रह्म को अपने आप में स्थापित कर देना बिल्कुल एक अलग प्रक्रिया है, जो कि अत्यंत दुष्कर है। और उस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने शरीर में समाहित कर देना सर्वाधिक कठिन और दुष्कर है, क्योंकि उस ब्रह्म को अपने शरीर में समाहित करने की क्रिया होती है। और जब भी कोई शिष्य उनकी आंखों में उस दिव्य दृष्टि से देखता है तो उसको अपना खुद का चेहरा, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे सकता है। जिस प्रकार कृष्ण ने ज्यों ही अर्जुन के सामने मुंह खोला और उनको सारा ब्रह्मांड उनके मुंह में दिखाई दे सका, वह पूरे ब्रह्मांड को अपने आप में समाहित होने की क्रिया थी। इसलिए मैंने कहा कि ये प्रश्न व्यक्तिगत हो जाएगा, मगर उन्होंने उससे पहले शायद 1000 बार मेरी परीक्षा ली होगी, 1000 बार कठिन से कठिन तपस्या करने की आज्ञा दी होगी। इस संसार में जहां गालियां, आलोचनाएं, छल, झूठ, कपट, असत्य, व्यभिचार है, और उस धरती हुई अग्नि में मैं जहां सिद्धाश्रम में था, उस दिव्य आश्रम में मुझे यहाँ फेंक दिया गया, और उसके बावजूद भी जो मेरा उद्देश्य, जो मेरा कर्तव्य है, जो मैं संपन्न करता जा रहा हूं। और ऐसी कई स्थितियां होती हैं, और उनमें सारी स्थितियों का पूर्ण निचोड़ ये होता है कि वह अपने आप में पूर्ण समर्पित हो और उस ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड में तो भूलोक, सत्यलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, उन समस्त लोकों को अपने आप में समाहित करने की क्रिया और साधनाएं संपन्न की हों। उस हिमालय के उस बर्फीले स्थान पर जहां चारों तरफ बर्फ के अलावा कुछ है ही नहीं, जहां पर वायु भी बर्फ के तूफान की तरह बहती है, वहां अडिग रह करके उन साधनाओं को संपन्न कर सके, उस ब्रह्मांड को और उस ब्रह्म को अपने आप में लीन कर सके, ऐसी साधना अत्यंत ही दुष्कर है। और जो ऐसी साधना संपन्न कर सके और उसके बावजूद भी उसमें नम्रता रह सके, अहंकार नहीं हो, अपने आप में पूर्ण सात्विक जीवन व्यतीत कर सके, और माया के द्वारा अपने शिष्यों को यह एहसास करा सके कि मैं तो बहुत ही सामान्य व्यक्ति हूं, जो निरहंकारी हो, जिसमें अहंकार नहीं हो। शायद ये सब कसौटियां उनकी गुरु की, मेरे गुरु की रही होंगी, और शायद इन कसौटियों पर परखने के बाद ही शायद मुझे उन्होंने शिष्यता के लिए योग्य पात्र समझा होगा। मगर मैं तो इसको अपने जीवन का सौभाग्य समझता ही हूँ कि जिनको प्राप्त करने के लिए द्रोणाचार्य और भीष्म और कृपाचार्य और उच्च कोटि के सन्यासी और योगी भी जिनको प्राप्त करने के लिए, जिनके पास बैठने के लिए तरसते हैं, उन्होंने मुझे शिष्य रूप में स्वीकार किया और दीक्षा दी। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो नहीं सकता। यह तो वे ही जाने कि उन्होंने मेरा ही चयन क्यों किया, और यह वे ही जाने कि उन्होंने 3 ही शिष्य क्यों बनाए। मगर ये मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि वे बहुत कठिन और कठोर परीक्षाएं लेते हैं, और उच्च से उच्च कोटि का योगी भी उनकी कसौटी पर खरा उतरता नहीं है। और ये मेरा सौभाग्य रहा होगा, पूजन के पुण्य संस्कार रहे होंगे कि मैं उनके प्राणों का एक अंश बन सका, उनके जीवन की धड़कन बन सका, एक चेतना बन सका। उन्होंने मुझे दीक्षा प्रदान की। मगर उससे पहले जिन यंत्रणाओं से, जिन साधनाओं से, जिन तपस्याओं से, जिन कठिनाइयों से और जिस प्रकार की कसौटियों से मैं गुजरा हूं, 10,000 सन्यासी योगी भी मिलकर के उन यंत्रणाओं से, उन साधनाओं से नहीं गुजर सकते। यह मेरे जीवन का एक साक्षीभूत सत्य है।
और इसीलिए संभवतः अत्यंत कृपा करके उन्होंने मुझे शिष्य बनाया। और इस प्रकार की कसौटी पर कसने पर बहुत 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 ही कम शिष्य खरे उतरते हैं। संभवतः इसीलिए उन्होंने अपने पूरे संपूर्ण जीवन में हजारों वर्षों की आयु में 3 शिष्य ही बनाए। मेरा तो ऐसी धारणा है, ऐसा ही चिंतन है, ऐसा विचार है। ग्रंथों में सिद्ध योगा झील के बारे में कुछ पढ़ा है, कृपया आप उसके महत्व में प्रकाश डालिए। तुमने ये प्रश्न करके शायद मुझे कुछ क्षणों के लिए वापस सिद्धाश्रम में मानसिक रूप से पहुंचा दिया है। सिद्धाश्रम की अनिवर्चनीय और आनंददायक कोई स्थान है तो वह सिद्ध योगा झील है, जो मीलों लंबी और चौड़ी है और उसका जल स्फटिक के समान स्वच्छ, निर्मल और गहरा है। सैकड़ों फीट गहरी झील होते हुए भी यदि हम एक सिक्का उस झील में डालें तो वह सिक्का तलहटी में जाने पर भी उस सिक्के के अक्षर हम पढ़ सकते हैं। इससे तुम कल्पना कर सकती हो कि वह सिद्ध योगा झील का जल कितना स्वच्छ और दिव्य होगा। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सिद्ध योगा झील में स्नान करने पर शरीर की सारी कलमशता या शरीर का सारा मैल या शरीर की सारी छल झूठ कपट और जो जीवन की न्यूनताएं अपने आप में समाप्त हो जाती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उस झील में स्नान करने से स्वतः ही साधक का कायाकल्प हो जाता है, स्वतः ही बुढ़ापा यौवन में परिवर्तित हो जाता है, स्वतः ही सारे शरीर की झुर्रियां मिट जाती हैं, बाल काले हो जाते हैं, शरीर का संतुलन अपने आप में आ जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल पूरे शरीर का परिवर्तन हो गया हो, पूरे मन का परिवर्तन हो गया हो, पूरे जीवन का परिवर्तन हो गया हो। ऐसा वास्तव में ही जल और ऐसा स्थान जहां पर हजारों हंस विचरण कर रहे हो, जहां पर स्वच्छ जल प्रवाहित हो रहा हो, जिसके किनारे पर बैठने से एक अपूर्व शांति और आनंद की अनुभूति हो रही हो, उस सिद्ध योगा झील का वर्णन तो वेदों में भी आया है। स्वयं ब्रह्मा ने कहा है कि मैं अपने जीवन का सौभाग्य ये समझता हूं कि यदि मुझे सिद्धाश्रम झील में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो। स्वयं मेनकाएं, रंभा और उर्वशियां इस प्रयत्न में रहती हैं कि उनमें स्नान करके हम अपने यौवन को और अपने सौंदर्य को अक्षुण्ण रख सकें। वास्तव में वह एक आनंद की गुनगुनाहट है, एक जीवन की धड़कन है, एक चेतना है, एक मधुरता है। और सिद्धाश्रम में जाना ही, उसके किनारे बैठना ही, उसमें स्नान करना ही जीवन की श्रेष्ठता और पवित्रता का बोध है। इसलिए जितना महत्व सिद्धाश्रम का है, शायद उतना ही महत्व सिद्ध योगा झील का है, क्योंकि वह झील अत्यंत पवित्र है, कायाकल्प करने में सक्षम है और पूर्णतः बुढ़ापे को यौवन में परिवर्तित करने के लिए और मृत्यु को अमृत्यु में बदलने के लिए उसका जल अपने आप में पूर्ण साक्षीभूत रहा है। इसीलिए सिद्धाश्रम झील या सिद्ध योगा झील का वर्णन वेदों में भी, उपनिषदों में भी, पुराणों में भी, देवताओं के मुंह से भी, ऋषियों के मुंह से भी बार बार उच्चारित रहा है कि मैं अपने जीवन में साधना उस क्षेत्र में पहुंचूं कि मैं सिद्धाश्रम जा सकूं, सिद्ध योगा झील में अवगाहन कर सकूं, उसके किनारे बैठ सकूं, वहां के सुंदर हंसों की किलोल देख सकूं, उसके किनारे नृत्य करती हुई साधिकाओं को अपनी आंखों से अनुभव कर सकूं और उन योगियों को समाधिस्थ होते हुए साधना करते हुए देख सकूं। ऐसी आकांक्षा, ऐसी इच्छा तो प्रत्येक साधक, योगी और सन्यासी की रही है। इसलिए सिद्ध योगा झील तो अपने आप में एक अद्वितीय सुख है, एक आनंद है, एक पूर्णता है और एक तृप्ति है। के बारे में हम लोगों को और कुछ जानने की जिज्ञासा हो रही है। विजय लक्ष्मी, तुमने बड़ा ही जिज्ञासापूर्ण प्रश्न किया है। अगर हम उसको और पूरे सिद्धाश्रम को शब्दों में बांध सके ये तो अत्यंत कठिन है, क्योंकि करोड़ों गुना आनंद को और करोड़ों गुना माधुर्य को कुछ शब्दों में नहीं बांध सकते। वह तो वहां पर प्रत्यक्ष देखने पर ही उसके आनंद की पूर्णता और तृप्ति अनुभव हो सकती है। मगर जब तुमने जिज्ञासा करी ली है तो वहां पर कुछ विशेषताएं हैं।
एक तो चारों तरफ एक अद्वितीय शांति और आनंद की फुहार सी एहसास होती रहती है, महसूस होती रहती है। दूसरा सिद्धाश्रम की यह विशेषता है कि 24 घंटे वहां दूधिया प्रकाश सा बना रहता है। न सूर्य की प्रखरता होती है, न रात्रि के अंधकार की छाया होती है। 24 घंटे एक ऐसा प्रकाश, दूधिया प्रकाश, जो अत्यंत शीतल, मधुर और आनंददायक हो, ऐसा प्रकाश बिखरा हुआ रहता है। तीसरा, उस सिद्धाश्रम की यह विशेषता है कि वहां अगर मैं कहूं कि लाखों तरह के पुष्प और कमल विकसित हैं, जो भारतवर्ष में कहीं पर विकसित नहीं है। हजारों तरह के पुष्प खिले हुए हैं, और फिर सबसे बड़ी विशेषता यह कि वे पुष्प मुरझाते नहीं है, वे गिरते नहीं है, वे खिले हुए रहते हैं, चिर यौवनमय रहते हैं, क्योंकि वहां पर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक साधिका, प्रत्येक साधक के ऊपर मृत्यु की छाया नहीं पड़ती। काल उनको छीन नहीं सकता, बुढ़ापा उन पर आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि उस सिद्धाश्रम में मृत्यु और बुढ़ापा जैसा कोई शब्द है ही नहीं। इसलिए वहां की वायु में एक संगीत है, थिरकन है, गुनगुनाहट है, एक मधुरता है। ऐसा लगता है कि जैसे अद्वितीयता और आनंद है। वहां जाते ही एकदम से स्वतः समाधि लगाने की प्रक्रिया बन जाती है, और ऐसा स्थान, ऐसा स्थिति बन जाती है कि हम पूर्णतः अपने आप में डूब गए। उस संगीत के माध्यम से जो निरंतर वहां देव संगीत गुंजित धीरे धीरे हो रहा है, उसको सुनकर के मन को एक अपूर्व और अद्वितीय तृप्ति से अनुभव होती है। कहीं पर यज्ञशालाएं हैं और उच्च कोटि के योगी यज्ञ कर रहे हैं। कई स्थानों पर सन्यासी सैकड़ों वर्षों से समाधि लगाए हुए साधनाएं कर रहे हैं। कहीं पर साधिकाएं किलोले कर रही हैं, विनोद कर रही हैं, हंसी मजाक कर रही हैं। कहीं पर अगर आप देखें तो अप्सराएं स्वतः नृत्य कर रही हैं, उत्साह से भर रही हैं, उछाल कर रही हैं। कहीं प्रसिद्ध योगा झील के किनारे हुए सिद्ध योगी और साधिकाएं और साधक बैठे हुए हंस की किलोले कर रहे हैं, देख रहे हैं। कहीं पर उस सिद्ध योगा झील में उस स्फटिक नावों के माध्यम से विचरण कर रहे हैं। कुछ लोग और कुछ साधक बैठे बैठे उस संपूर्ण दृश्य को अपने आप में समेटने की क्रिया करते रहते हैं। सभी अपने आप में मस्त और आनंद की अनुभूतियां करते रहते हैं। इसलिए वहां का वातावरण एक अद्वितीय सुगंध से आप्लावित है। वहां की हवा में एक गुंजरण है, एक संगीत है, एक थिरकन है। वहां पर अपने आप पूरा हृदय और पूरा शरीर ऐसा आनंद से भर जाता है कि जैसे नाचने की इच्छा होती है। हर क्षण उन ऋषियों और उन योगियों को देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे हम वास्तव में इसके सामने स्वर्ग तुच्छ है, नगण्य है, कुछ है ही नहीं। वहां की मिट्टी स्वर्णिम मिट्टी है, वहां की वायु सुगंधमय वायु है, वहां के पुष्प हजारों तरह के लाल, पीले, गुलाबी, हरे सैकड़ों रंगों के झूमते हैं। जहां पर हिरण कुलांचे भरते हैं, कहीं पर किसी साधु और सन्यासी की पीठ से हिरण अपने सींगों से उनको खुजाता है। कहीं पर कोई साधिका उस शिशु हिरण के बच्चे को, शिशु को अपने गोदी में लिए हुए बड़ी मुग्ध भाव से उस दृश्य को देख रही होती है। कहीं पर हास्य चल रहा है, कहीं पर प्रवचन चल रहे हैं, कहीं साधु सन्यासी बैठे हुए हैं, और सारा जहां पर मीलों तक आप सिद्ध योगा झील के किनारे किनारे और सिद्धाश्रम में जाएं तो प्रत्येक दृश्य अपने आप में एक दूसरे से हटकर है। ऐसी इच्छा होती है कि दृश्य हम हजारों वर्षों तक देखते ही रहें, और प्रत्येक दृश्य अपने आप में भावपूर्ण होता है, मन को एक आप्लावन से भर देता है, एक सुगंध से भर देता है, एक मस्ती से भर देता है। इसलिए उस सिद्धाश्रम को और उनके गुणों को, वहां के कल्पवृक्ष को, वहां के नृत्य को, वहां के देवताओं की स्थितियों को, वहां के योगियों की स्थितियों को कुछ शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यह तो जीवन का सौभाग्य हो कि हम सशरीर अपने गुरु के साथ वहां जाएं और वहां काफी समय व्यतीत करें, देखें। और मैं सोचता हूं कि एक बार गया हुआ व्यक्ति की इच्छा होती ही नहीं कि वह इस दलदल में, इस स्वार्थ में, इस छल में वापस आने की इच्छा जागृत हो। मगर जो जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, जिनका जीवन का सौभाग्य होता है
जिनमें जीवन में गुरु ऐसे प्राप्त हो जाते हैं। और जो कसकर अपने गुरु का हाथ पकड़ सकता है वह निश्चय ही इस संपूर्ण आनंद को अपने जीवन में, तन मन में, अंग अंग में उतार सकता है, देख सकता है, मस्त हो सकता है, नृत्य कर सकता है और मुक्त हो सकता है। वास्तव में वहां पर करोड़ों करोड़ों तरह की विशेषताएं हैं और इसीलिए सिद्धाश्रम को सिद्धाश्रमोपम स्वर्गम वदैवह तुच्छामृताम पूर्वमदैव तुल्यम, संपूर्ण ब्रह्मांड और स्वर्ग सिद्धाश्रम के कण की भी तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर मृत्यु नहीं है, वहां पर वृद्धावस्था नहीं है, जर्जरता नहीं है, कृष्णता नहीं है, दुर्बलता नहीं है, दीनता नहीं है, दुख नहीं है, दैन्य नहीं है, पढ़ाई नहीं है, चिंताएं नहीं है। एक उमंग है, उत्साह है, उत्साह है, एक यौवन है, एक सौंदर्य है, वहां पर एक मस्ती है, एक थिरकन है और सारा वन प्रांतर, सैकड़ों तरह के पुष्प, सैकड़ों तरह के वृक्ष, सैकड़ों तरह के देवदारू, सैकड़ों तरह के पहाड़, देवता, सन्यासी और योगी यत्र तत्र विचरण करते हुए मुग्ध भाव से एक दूसरे को देखते हैं और मस्ती में झूमते हुए अपने जीवन में विचरण करते हैं। इसलिए पूरे सिद्धाश्रम को तो मैं कुछ शब्दों में नहीं बांध सकता, मगर फिर भी उसकी जो विशेषताएं हैं वे अपने आप में अद्वितीय हैं, अनुपम हैं और देखने लायक है। ऐसा तुम्हारा कभी सौभाग्य बने कि तुम सिद्धाश्रम जा सको, अपने जीवन में उस आनंद को देख सको, अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर सको। हुए भी इसका कम पुस्तकों में उल्लेख मिलता है, उसके बारे में आप पूरा बताइए। जीवन में देखा ही नहीं वे उसका वर्णन कर भी नहीं सकते, जिन्होंने जीवन में अनुभव किया ही नहीं वे उसका उल्लेख कर भी नहीं सकते, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया बहुत ही कम साधक और योगी उस सिद्धाश्रम में जा सके और अधिकतर सन्यासी, वह चाहे विश्वामित्र हो, चाहे वशिष्ठ हो, चाहे कणाद हो, चाहे पुलस्त्य हो, चाहे गर्ग हो, चाहे अत्रि हो, चाहे गौतम हो, वे उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सके, तो वे केवल सिद्धाश्रम शब्द का वर्णन करके ही रह गए। मगर गीता में तो इसका पूर्ण रूप से वर्णन है, वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत में इसका पूर्ण रूप से विवरण वर्णन दिया है। कृष्ण ने स्वयं कहा है कि चिंत्योवताम पूर्णमदैव रूपम आत्रैव पूर्व सिद्धाश्रमोवः, जीवन में मैंने पूर्ण 16 कला का ज्ञान चिंतन प्राप्त किया है, मगर सिद्धाश्रम के मुकाबले में अन्य कोई स्थान और वर्णन नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि ग्रंथों में इसका वर्णन नहीं है, ऋग्वेद में इसका वर्णन है, यजुर्वेद में इसका उल्लेख आया है, वेद व्यास ने इसका उल्लेख किया है, कृष्ण ने गीता में स्वयं इसका उल्लेख किया है और शंकराचार्य ने इसके ऊपर अपनी स्तुति रचनाएं की हैं, गोरखनाथ ने इसके बारे में बोला है, मगर फिर भी वे सब मिलाकर के कुछ नगण्य हैं और उनका वर्णन तो वही कर सकता है जो स्वयं वहां जा सका हो, जहां वहां देख सका हो, वापस आ सका हो। इसलिए अधिकतर धार्मिक ग्रंथों में केवल देवताओं की कल्पना की है, उन स्थानों का और सिद्धाश्रम का वर्णन विवरण नहीं आया है। नहीं आने के पीछे उनका खुद का सत्य नहीं था, उन्होंने खुद ने उसको देखा नहीं था। वे चाहे अपने आप में श्रेष्ठतम योगी तो थे, चाहे उन्होंने ब्रह्म की साधना भी की हो, मगर ब्रह्म को अपने आप में आत्मसात नहीं कर सके। नहीं कर सके तो वहां नहीं जा सके, और नहीं जा सके तो उनका अनुभव भी नहीं कर सके, अपने ग्रंथों में उनको नहीं दे सके। फिर भी सैकड़ों उपनिषद हैं जिनमें उनका वर्णन विवरण है, सैकड़ों धार्मिक और प्रवचन ग्रंथ हैं जिनमें उनका उल्लेख आया, मगर बहुत ही जो कुछ संसार में पढ़ने को ग्रंथ मिले हैं उनमें कम है। उच्च कोटि के जो उपनिषद हैं, उच्च कोटि के जो वेद हैं, उनमें उनका विवरण आया है, उल्लेख भी आया है। और कृष्ण ने तो स्वयं कुल 24 श्लोकों में सिद्धाश्रम का वर्णन किया। कृष्ण जैसा युग पुरुष यदि उसका वर्णन करता है, राम जैसा अपनी सीता को कहता है कि सीते जीवन की पूर्णता सिद्धाश्रम में जाने में है, वाल्मीकि अगर कहते हैं कि जीवन का सत्य सिद्धाश्रम है, वशिष्ठ कहते हैं कि मेरे जीवन का सौभाग्य हो कि मैं सिद्धाश्रम में जा सकूं, विश्वामित्र कहते हैं कि मैं संपूर्ण देवताओं को अपनी मुट्ठी में कस करके चूर करके फेंक देना चाहता हूं, मेरी इच्छा सिद्धाश्रम में जाकर के विचरण करने की है। तो ये सारे योगी और ये सन्यासियों के शब्द कथन इस बात के साक्षी हैं कि उन्होंने सिद्धाश्रम का नाम सुना, उनमें से कई लोग जा सके हैं और उनका वर्णन आया है। इसलिए भौतिक ग्रस्त जीव और ग्रंथ और पुस्तकों में शायद उनका वर्णन कम आया हो, क्योंकि उनको उसका महत्व ज्ञान ही नहीं है, और जो ज्ञान नहीं है तो वे न उसकी चर्चा कर सकते हैं न उसके बारे में जान सकते हैं। इसलिए इसका उल्लेख कई पुस्तकों में शायद नहीं है। विज्ञान अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, उसने विभिन्न प्रकार के रॉकेट और वायुयान बनाए हुए हैं
तो उसकी दृष्टि से और सिद्धाश्रम की अपनी भौगोलिक दृष्टि से क्या वो विज्ञान के माध्यम से वहां पहुंच सकता है? की अपनी सीमाएं हैं। जहां विज्ञान समाप्त होता है वहां से ज्ञान का प्रारंभ होता है। इसलिए विज्ञान ने रॉकेट और वायुयान तो बना लिए, मगर वे जन्म के रहस्य को नहीं समझ पाए। उन्होंने आकाश में विचरण तो किया, मगर वे मृत्यु को समाप्त नहीं कर पाए। और अभी उस विज्ञान में यह भी क्षमता नहीं आ पाई कि इस दीवार के उस पार क्या हो रहा है वो नहीं देख सकते। उनकी दृष्टि स्थूल रही। वह चाहे उच्च कोटि का वैज्ञानिक तो हो सका, वो वायुयान में तो उड़ सका, मगर यहाँ से 25-5 फीट दूरी पर जो दीवार है, दीवार के पीछे क्या चीज है, वहां कौन लोग विचरण कर रहे हैं, वो भी नहीं देख सकता है। इसलिए कि उस स्थान को, सिद्धाश्रम को देखने के लिए एक दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। और वह दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर चाहे वायुयान में बैठ करके देखें तो देख सकता है, चाहे यहाँ बैठे हुए देख सकता है तो देख सकता है, या सूक्ष्म शरीर से जाकर के देखना चाहे तो देख सकता है। क्योंकि यह स्थान मानसरोवर कैलाश पर्वत के आगे करीब 160 मील दूरी पर उत्तर पूर्व में स्थित है, जो चारों तरफ उच्च कोटि की पहाड़ियों और कैलाश के कुछ भूभाग से स्थित है। यदि आपने कभी मानसरोवर की यात्रा की हो तो उसका एक भाग मानसरोवर है, एक भाग कैलाश पर्वत है, उसके अंतिम भाग में ब्रह्म सरोवर है और उसके एक भाग में विष्णु तीर्थ है। इसलिए रुद्र, ब्रह्म, विष्णु और मानसरोवर, इन चारों स्थानों के बीच का जो भूखंड है वह सिद्धाश्रम है, जिसको वायुयान के माध्यम से देखना संभव नहीं है, रॉकेट के माध्यम से देखना संभव नहीं है। वह केवल सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, सूक्ष्म प्राणों के माध्यम से या दिव्य दृष्टि के माध्यम से ही देखा जा सकता है या पहुंचा जा सकता है। इसीलिए वैज्ञानिकों की आंख एक चर्म चक्षु है और ये आंख उस सिद्धाश्रम को नहीं देख सकती। उसके लिए आत्मचक्षु की जरूरत पड़ेगी, आत्मज्ञान की जरूरत पड़ेगी, और ऐसी आत्मज्ञान, ऐसे आत्मचक्षु प्राप्त करने पर ही उस स्थान को देख सकता है, विचरण कर सकता है और पहुंच सकता है। हमारा ये सौभाग्य है कि हम स्वामी निकलेश्वरानंद जी के शिष्य हैं। जैसा कि हमने पुस्तकों में पढ़ा है कि स्वामी निकलेश्वरानंद जी सिद्धाश्रम ले जा सकते हैं। हमें इस बात का गर्व है। क्या आप हम लोग को सशरीर सिद्धाश्रम ले जा सकते हैं? मैंने प्रश्न व्यक्तिगत कर लिया है और मैं इस प्रश्न से बचना चाहता था। मेरा सन्यासी जीवन बड़ा तेजस्वी और उग्र रहा है और बड़ा प्रचंड रहा है, और सारा हिमालय और हिमालय का कण कण मेरे निकलेश्वरानंद के नाम से और मेरे व्यक्तित्व से परिचित है। जो भी उच्च कोटि के योगी और सन्यासी हैं, उनको निकलेश्वरानंद का नाम स्मरण है, उनको उनका परिचय ज्ञात है और वे उतनी श्रद्धा और स्नेह के साथ उनके चरणों में समर्पित हैं। हिमालय का ऊंचे से ऊंचा योगी भी इस बात को सौभाग्य मानता था कि यदि हमें जीवन में निकलेश्वरानंद जी शिष्य मान ले। वह तो मेरा एक सन्यासी रूप था, और सन्यासियों की कसौटी अलग होती है। और आप लोग गृहस्थ हैं, और गृहस्थ में भी मैं अपने आप को अपने इस रूप से बचाना ही चाहता था, अलग रखना चाहता था और एक सामान्य जीवन ही व्यतीत करता हूं, मगर कोई अपने आप को छुपा सकता नहीं। इसलिए तुमने प्रश्न किया कि क्या आप हमें सिद्धाश्रम ले जा सकते हैं, और मेरा प्रश्न तो यह है कि क्या आप मेरे साथ सिद्धाश्रम चलने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो कोई कठिन और दुष्कर कार्य नहीं है। इसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं कि उसमें श्रद्धा हो, समर्पण हो और अपने आप में पूर्णता के साथ उसमें लीन हो जाने की क्रिया हो। यदि वह कसौटी तुम्हारे पास है तो जिस प्रकार से मैंने सैकड़ों सन्यासियों को सिद्धाश्रम में ले जा सका हूं, उस प्रकार से गृहस्थ शिष्यों को भी ले जा सका हूं और ले गया हूं, और आपको भी ले जा सकता हूं। मगर इसमें तो कोई दो राय नहीं कि संपूर्ण हिमालय इस बात को गर्व करता है कि एक अत्यंत तेजस्वी और प्रखर व्यक्तित्व निकलेश्वरानंद का रहा है, और जिसने अपने जीवन में सैकड़ों बार सिद्धाश्रम गए और आए और अपने शिष्यों को ले जा सके। शायद जितना शिष्यों को मैं ले जा सका हूं, जितने अधिक रूप में, उतने शायद किसी और की हिम्मत और क्षमता रही नहीं, क्योंकि पूरे जीवन में अपनी क्षमता और ताकत और साहस और प्रचंडता के बल पर ही मैंने हिमालय को रौंदा है, उसको देखा है, और उच्च कोटि के तांत्रिकों, योगियों, सन्यासियों को झुकते हुए अनुभव किया है। और उन लोगों को अगर मैं सिद्धाश्रम में ले जा सका हूं, हिमालय के दर्शन करवा सका हूं, तो आपको भी ले जा सकता हूं।
सैकड़ों साधिकाओं को ले जा सका हूं, तो मैं आपको भी ले जा सकता हूं। मगर वहां के जो सिद्धाश्रम के योगी हैं वे अत्यंत परेशान हैं कि आप सारे शिष्यों को उठा के यहाँ ले आएंगे तो ये सिद्धाश्रम की हालत क्या हो जाएगी। मगर मैं इस बात की चिंता करता नहीं हूँ। मेरे जीवन का जो ध्येय और एक लक्ष्य है कि मैं अधिक से अधिक शिष्यों को, साधिकाओं को सिद्धाश्रम ले जा सकूं, उनके दर्शन करवा सकूं और उनमें वो क्षमता पैदा कर सकूं कि वे जा सकें और आ सकें, जिससे कि वे जीवन का भौतिक सुख भी देख सकें, जीवन के आध्यात्मिक आनंद को भी प्राप्त कर सकें। वास्तव में सिद्धाश्रम और निखिलेश्वरानंद अपने आप में एक दूसरे का पर्याय है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं निखिलेश्वरानंद हूं इसलिए मैं अपना कोई गर्व या घमंड बता रहा हूं। मैं तो अगर आपकी आंख पर अगर पर्दा है तो उसको दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूं। यदि कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि मैं साक्षात ब्रह्म हूं और मैं नदियों में गंगा हूं और मैं वृक्षों में कल्पवृक्ष हूं, तो वो कोई घमंड नहीं कर रहा है, वह अर्जुन की आंख पर से पर्दा हटा रहा है। और मैं कह रहा हूं कि अगर मैं निखिलेश्वरानंद हूं और सारे हिमालय का कण कण मुझसे परिचित है और मेरे गौरव से, मेरे प्रहार से और मेरी चेतना से आप्लावित है, मेरी तपस्या से अभिभूत है और ऊंचे से ऊंचा योगी इस बात पे गर्व करता है कि मैं निखिलेश्वरानंद का शिष्य हूं, वे हजारों शिष्यों के बीच में वह गर्व से ऊंचा सिर करके खड़ा होता है, तो यह सत्य है और यथार्थ है। और ऐसा ही तुम जीवन प्राप्त कर सको, ऐसे ही जीवन की अद्वितीयता प्राप्त कर सको, तुम अपने आप में उस कसौटी पर कर सको, तो तुम्हारी उम्र या तुम्हारा जीवन या तुम्हारी भौतिकता कोई बीच में बाधक नहीं बन सकती, मगर तुम उस जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हो और ऐसा व्यक्तित्व अत्यंत कठिनाई से प्राप्त हो सकेगा। मैं नहीं कह सकता कि मैं कितने समय तक ग्रस्त जीवन में रहूंगा या किस समय मैं एकदम से वापस संन्यास जीवन में चला जाऊंगा, मगर जो क्षण आपके साथ में है उस क्षण तक यदि आप वह उपलब्धियां प्राप्त कर सकें जिसके माध्यम से आप मेरे साथ सिद्धाश्रम में जा सकें, तो फिर मृत्यु आपको स्पर्श नहीं कर सकती, फिर जीवन की बाधाएं परेशानी आपको छू नहीं सकती, फिर जीवन की कठिनाई आपके सामने आ नहीं सकती और जीवन का जो आनंद और जो तृप्ति और जो मस्ती और जो चैतन्यता प्राप्त कर सकेंगी उसका वर्णन, उसका विवरण और उसकी तुलना में संसार में कहीं हो ही नहीं सकती। और मैं बहुत क्षमता के साथ ये बात कह सकता हूं कि मैंने सैकड़ों सन्यासी शिष्यों और साधिकाओं और शिष्यों को सिद्धाश्रम में ले जा सका हूं और कई लोगों, गृहस्थ शिष्यों और साधिकाओं को भी ले जा सका हूं, तो मैं आपको भी ले जाने में समर्थ हूं। कसौटी मैंने आपको बता दी है और आपने व्यक्तिगत रूप से निखिलेश्वरानंद का ही पूछ लिया है, तो मुझे इस बात को स्वीकार करने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि मैं नित्य अपने सूक्ष्म शरीर से और सदेह अपने शरीर के साथ सिद्धाश्रम में जाता हूँ, विचरण करता हूँ, वहां भी सन्यासियों को दीक्षा देता हूँ, उनको रास्ता दिखाता हूँ, उनको साधना सिखाता हूँ और वापिस इस जीवन में भी आता हूँ। अत्यंत सामान्य सरल जीवन जीता हुआ आपके ऊपर एक पर्दा सा डालता हुआ आपको भी ज्ञान और चेतना देता हूँ। पर्दा इसलिए कि जिस क्षण आप मुझे पहचान लेंगे उस क्षण आप में बहुत विरह बढ़ जाएगा, बहुत विवलता बढ़ जाएगी, बहुत बेचैनी बढ़ जाएगी। एक क्षण भी आप मेरे बिना रहने की कल्पना नहीं कर सकेंगे। जहां भी रहेंगे हर क्षण मैं आपकी आंखों के सामने खड़ा रहूंगा, हर क्षण मेरा दृश्य आपकी आंखों के सामने प्रतिबिंबित रहेगा। फिर तुम मुझसे जुदा रहने की कल्पना कर नहीं सकोगे, फिर क्षण एक भी अलग होने की स्थिति नहीं बन सकेगी। क्षण तुम्हारे जीवन में आए, ऐसी स्थिति आए कि मैं तुम्हारे हृदय में स्थापित हो सकूं, ऐसा हो सके कि तुम मुझ में पूर्णतः लीन हो सको। और इसीलिए मैं पर्दा बनाए रखता हूँ कि तुम बेचैन नहीं हो, विरह में व्याकुल नहीं हो जाओ, तुम्हारी आंखों में आंसू छलछलाने नहीं लग जाएं, तुम्हारे चेहरे पर एक ओझ नहीं हो जाए। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों के सामान्य जीवन में खड़ा हो जाता हूँ, फिर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आप मेरे साथ सिद्धाश्रम पहुंच सके। मैं आपको एक बार पुनः हृदय से, आत्मीयता से, प्रेम से और अपने हृदय से स्पर्श देता हुआ आशीर्वाद देता हूँ।